अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो। आज ना हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं जो कि बहुत कम लोग जिसके बारे में बात करते हैं और जो ओवरऑल बहुत ज़रूरी है हमारे आज के दौर में अगर हम तरक्की करना चाह रहे हैं। ओके, जस्ट हम देखते हैं कि हम आपको या मुझे क्या चीज़ है जो तरक्की करने से रोक रही है, जो कुछ बड़ा सोचने से रोक रही है, जो कुछ लाइफ में कुछ अच्छा करने से रोक रही है। वो क्या चीज़ें हैं? टाइम्स अब अगर हम लड़कियों की बात करें तो ओवरऑल ये चैनल लड़कियों के लिए ही है और हम लड़कियां के बारे में ज़्यादा हम बात करते हैं। तो लड़कियां जो होती हैं वो बिल्कुल भी इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होती, वो बहुत फुल ऑफ इमोशंस होती हैं। लड़कियों में बहुत ज़्यादा जज्बात होते हैं, वो जज्बाती होकर फैसले ले लेती हैं ज़िंदगी में। और अब आगे के टाइम पे और अभी के टाइम से ही लड़कियों को इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इमोशंस में ही आके फैसले लेती रहेंगी तो वो मज़ीद क्या होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर आपको कुछ एक बिजनेस वूमेन बनना है, कुछ अपना बिजनेस खड़ा करना है, आप लाइफ में कुछ जो आपके ड्रीम्स है, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, तो यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। आपको देखना है कि क्या चीज़ सही है, आपने जज्बात में फ़ैसले नहीं लेने। पर्सनली मैं खुद भी एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ैसले जज्बात में आके लेने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने वो फ़ैसले मेरी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं होने दिए, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। बट आई वाज़ जस्ट थिंकिंग नाउ कि अगर वो फ़ैसले हकीकतन ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट हो जाते तो मैंने कितने स्टूपिड फ़ैसले ले लिए थे, कितनी गलत चीज़ें सिलेक्ट कर ली थी अपने लिए। सो वो तो अल्लाह की रहमत थी जिसने मुझे बचा लिया। बट अभी जो चीज़ मैंने सीखी है, जो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, कि अभी बेसिकली बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना होता क्या है, और जो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होता वो क्या लूज़ कर रहा होता अपनी लाइफ में। सो इमोशनली इंटेलिजेंस एक ऐसा ऐसा इंसान होता है जो कि चीज़ों को इमोशंस के बेस पे नहीं इकट ले रहा होता। लाइक मतलब हर वो शख्स ना, अगर आपको कोई आता है, आप कोई काम कर रहे हो और आप क्या आपको कहता है कि तुमसे तो नहीं होगा, तुम आपने तो वो बात ले ली दिल पे और आपने कहा कि हाँ वाकई में ये तो ठीक है, शायद मुझसे नहीं होगा, आई एम नॉट कैपेबल। आपने उस चीज़ को ठीक मान लिया और आप हो सकता है आप लड़की हैं तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि आप या तो वो छोड़ देते हैं या तो आप डिसहार्ट हो जाते हैं। आप सोचते हो कि मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी मैं मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रही चीज़ें। तो आप उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा इमोशनली फिर आपको ओवर थिंकिंग होती है। आप सोचते हो फलाने मुझे ऐसा कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, उसका मतलब आप सोचते रहते हो, जागते रहते हो, मतलब बहुत 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 ज़्यादा। फिर आप अल्लाह से दूर होने लग जाते हो। जब आप टेंशन में हो गया, परेशान हो गया, आप कहोगे कि मतलब मेरी ज़िंदगी में इतने मसले क्यों हैं, फिर आप नाशुक्री। अब मैंने ये देखा कि नाशुक्री तो इज इक्वल टू आप अल्लाह से आपकी दूरी है ना। आपको नाशुक्री वाला एलिमेंट अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना। वो इंसान तो मैं किसी तबाह है जो जिसकी ज़िंदगी में नाशुक्री वाला एलिमेंट एक आ गया ना, मेरी ग्रेटिट्यूड, दिस इज़ ऑन द ओनली थिंग। ठीक है। अच्छा, अभी बात हो रही थी इमोशनल इंटेलिजेंस की। अभी जो एक इमोशनल इंटेलिजेंस बंदा होता है ना, अगर आप उसको कुछ कहें, आप उसको टोंट कर दें, उसके काम में से कीड़ा निकाल दें, या आप उसको कहें ये जो तुम कर रहे हो नहीं होना, और लाइक आप उसको कोई भी किसी भी तरीके का नेगेटिव कमेंट बोल दें या नेगेटिव बात बोल दें, तो वो नहीं समझेगा कि ये बात मुझे क्या कह रहा है। वो कहेगा इसके पीछे की लॉजिक क्या है, मतलब वो उसके पीछे के अल्फाज को पकड़ेगा। इफ़ एक बंदा जो अपनी ज़िंदगी में बहुत अनसक्सेसफुल रहा है, वो आपको आके कहता है कि जी आपसे भी बिज़नेस नहीं खड़ा होने वाला, बहुत ये है, मार्केट कंपटीशन बहुत टफ है, ये है फलां फलां फलां, लाइक जैसे कि कोई आपको हँसी नहीं आके बोलता है आपको तो इस फलानी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होने वाला, और आप तो मतलब हमारा नहीं हुआ, हम तो इतने लायक थे। फिर आप सोच में पड़ जाती हैं कि हाँ जी यार ये तो बहुत लायक थी और इसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो सकता है। तो वो जो होता है ना, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है। आप उसकी लॉजिक को समझे, वो पीछे से उसका पीछे का इमोशनली ट्रिगर क्या है, उसका पीछे का ट्रॉमा क्या है, वो उसकी बेस पे बात करेगा। आपने उसकी हकीकत को अपनी हकीकत नहीं समझ लेना। यानी एक इमोशनली सिंपल डेफिनेशन अगर मैं कहूँ ना, इमोशनली इंटेलिजेंट बंदा वो होता है जो बात करने वाले को की पीछे की हकीकत को समझे कि वो ऐसी बात कर क्यों रहा है। क्या उसने वो भी ऐसी किसी ट्रॉमा से गुजरा है, या वो भी उसने भी ऐसा फील किया, या सिर्फ उसके दिमाग की बात है, या वो वाकई मुझे कुछ समझाना चाह रहा है। मतलब वो एक सक्सेसफुल, उसने एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया, उसने अपने अपने प्रॉब्लम्स बताए और आप उसकी प्रॉब्लम को कंसिडर ही नहीं कर रहे हो कि भाई ये तो मुझे पीछे हटाना चाह रहा है। नहीं नहीं, आपने उसके पीछे की लॉजिक समझे। मे बी ही राइट और रॉन्ग बहुत, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिहाइंड रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, कि वो बात ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करनी है। लाइक तो अभी हम जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, सबसे मेन चीज़ होता है हमारी इमोशंस।
हमारे हमारे इमोशंस क्या हैं? अगर हम अपने इमोशंस को डिफाइन करें, हमारे ख्याल हम कह सकते हैं, हमारे ख्याल, हमारी सोच, हमारा जो दिमाग है ना, और जो हमारा जो थॉट्स है, उसका अगर एक शेडो बनाए ना, तो वो हमारी हमारे इमोशंस होंगे। अभी जो मेरे अंदर चल रहा है ना, जैसे मैं हूँ, जो मेरे अंदर चल रहा है, तो वही मेरे इमोशंस भी होंगे। मेरी थॉट्स का एक शेडो मेरा इमोशन है। आई वॉज फीलिंग, मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना इसकी बात बहुत बुरी लगी। अब बिकम मैं इमोशनली उस चीज़ को बहुत बुरा लूँगी, मैं बुरा फील करना स्टार्ट कर दूँगी। मैं इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूँ ना, इसका मतलब है। तो आई नीड टू बी अ कंसिडर्ड कि चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। बिकॉज ऑफ अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। अगर मैं और आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होंगे, तो हम कुछ, हमारा सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं है अब आज की दुनिया में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी हम कहते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए ये वो, तो अभी हम इस बात पे डिस्कस करते हैं कि कैसे कोई भी इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकता है। तो सबसे पहले तो इसके मैं आपको 5 कॉजेज़ बताऊँगी, तो अगर आप उसको नोट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग अपने ना फ़ोन का एक नोटपैड वाला ऑप्शन होता है, आप उसको बहुत यूज़ किया करें। वो बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। आपको कुछ भी फ़ील हो रहा है, आप मोबाइल हर वक्त हमारे हाथों में होता है, उसको खोलें, उस पर लिखें। मतलब मेरा मोबाइल का जो नोटपैड है, वो मुझे लगता है अगर कोई मेरे फ़ोन का व्हाट्सएप खोलेगा तो उसको नहीं पता चलेगा मैं क्या हूँ। लेकिन अगर वो मेरे नोटपैड खोलेगा, उसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ अपने बारे में। मतलब जो भी मैं फ़ील कर रही होती हूँ, उसमें सब कुछ ही लिखा हुआ है। बट तो मुझे लगता है उसको प्राइवेसी की ज़रूरत है। बट इट्स ओके, कोई भी नहीं पढ़ता आज के दौर में। व्हाट्सएप पर कोई अगर आप खोल ले तो खोल ले, लेकिन आपका नोटपैड कोई भी नहीं खोलता। वो एक सिक्योर भी है, लोगों का दिमाग भी नहीं जाता उस तरफ कि आप अपने बारे में क्या। अब हम, क्योंकि हम लिखते हुए ना कहीं डर रहे होते हैं। अच्छा, नॉर्मली जर्नलिंग लोग क्यों नहीं करते? मैं कहती हूँ जर्नलिंग करनी चाहिए। लोग कहते हैं हमारी बात ना कोई पढ़ लेगा, हमारे अंदर से निकल के ना कोई पढ़ लेगा, किसी को पता चले। हमारे अपने मुँह से भी तो हम बताते ही हैं ना समटाइम्स, तो पढ़ लेगा तो क्या हो गया। लेकिन अगर आप वो आपको ये डर है, तो आप नहीं, नोटपैड का। अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे थे कि हमने अब अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है, आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, अब हमने कैसे, अब हमने बनना है, मिल के बनना है, तो कैसे बनेंगे? सबसे पहले जो चीज़ हम करेंगे ना, वो हम होंगे सोशली अवेयर। हम फील क्या कर रहे हैं, हम हैं क्या, मतलब मुझे किन चीज़ों से बुरा लगता है, मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, अपने बारे में जाने। आपको पता है, अभी कोई आपको बुलाए, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि कोई मुझे ऐसे बुला के बोले कि अभी मैंने आपसे ऐसा बात करनी है, तो मेरा जो पिछला ट्रॉमा था, हाँ पता नहीं से मुझसे क्या बात करनी है, मुझसे क्या हो गया, क्या गलती हो गई। तो आई वॉज फर्स्ट लाइक काम माई सेल्फ। अभी ये जो भी बोलेगा ना, तो कुछ गलत ही बोलने वाला है। तो जो भी बोलेगा ना, मैंने इसको इग्नोर करना है। अब मैंने अपने आप को समझें, अपने आप को सेल्फ अवेयर हो। सेल्फ अवेयर कैसे होंगे? जब आप जर्नलिंग करेंगे, आप लिखेंगे अपनी हर अच्छी चीज़, अपनी हर बुरी चीज़, जो आपको अच्छा फील कराती है, जो आपको बुरा फील कराती है। आप जो फील करते हैं ना, आप वो लिखें। आप अब जब आप लिखेंगे ना, मैं अभी अगर आपको मैं दिखाऊँ, आई वॉज जस्ट राइटिंग डाउन कि अभी जैसे मेरे साथ एक कल बुरी सिचुएशन हुई। आई वॉज राइटिंग लाइक, आई जस्ट रीड इट। Okay, tomorrow I was just feeling very loser and poor because I thinking my seniors considered me as a failure or not leverage. So what? उसका भी इमोशन का परसेंटेज, जो वो इमोशन कितना बुरा फील हुआ। सो आई वॉज फीलिंग 60% स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ लूज़र। मुझे एक लूज़र वाला फीलिंग फील हुई, और वो इमोशन तो भी किया जा सकता था, बट ठीक था। बट मैंने वही किया जो अभी मैंने बेसिकली ये लिखना चाह रही थी, बिकॉज आई वॉज जस्ट राइटिंग वेरी मैंने बहुत तेज़ लिख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं खुद भी क्या लिख रही हूँ। बस वो अपने अंदर से मैं बेसिकली मैं निकाल रही थी, क्योंकि कोई घर वाला पढ़ भी लिया तो कोई मसला ना हो। तो मैं बस लिखी कि, और इफ़ देयर इज़ एनी मेस इन माई लाइफ, सो आई जस्ट विल बी हैंडल इट। The all conclusion of the situation is if they really know me personally, so why I take it personally। तो ये मुझे जानते ही नहीं है, तो मतलब उन्होंने मुझे जो भी समझना है वो मुझे समझ लें, बट मैं अपना काम ठीक करूँगी। ये मैं अपने आप को मतलब बता रही हूँ कि ठीक है, दिस इज़ द होल सिनेरियो, कि ये भी अगर वो मुझे गलत समझ रहे कि मुझे नहीं आता, आई एम द लूज़र, सो वॉट, समझ लें क्या होता है। लेकिन वक्त बता देगा कि कौन लूज़र है और कौन नहीं है। सो पीपल आर थिंकिंग कि आप लूज़र है या वट एवर दे आर। सो वी आर गोइंग टू द सेकेंड सोल्यूशन ऑफ द, कि हम कैसे इस चीज़ को हल कर सकते हैं। सेकेंड सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल, कि आप
5 सेकंड मतलब आपने रूल अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। 5 सेकंड रूल इज सिंपल डैट कि आपको कोई भी बात कहता है, कुछ भी कहता है, आपने रिएक्टिव नहीं होना, आपने रिस्पॉन्ड करना है। कोई आपको बदतमीजी करे, आप ऐसे हो, आपको नहीं आता, ओके, आपने मैंने कामली, अरे नहीं है, नहीं जवाब देना फ़ौरन से, आपने आराम से, अच्छा ओके सर, आई जस्ट ट्राई टू लर्न इट, मैं सीखूंगी, कोशिश करना, मैं ट्राई करूँगी, मैं कर लूँगी, मैं गिरूँगी, मैं हारूँगी, मैं उठूँगी, मैं गिरी नहीं रहूँगी। तो ये बताना है खुद को। उसके बाद आ जाता है एम्पैथी। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो आपको उसकी जगह पे रख के सोचना है कि अगर मैं इसकी जगह पे होता तो क्या करता। अगर कोई ऐसा होता है ना, समटाइम्स आपका ये पेरेंट्स आपको समझाते हैं या आपकी कोई सीनियर, आपकी बड़ी बहन आपको समझा रही होती है, आपको बड़ा बुरा फील हो रहा था, ये मुझे ऐसे क्यों समझा रही है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मेरी फ्रेंड थी और मुझे हमेशा वो समझाती थी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत थी, तो मुझे बताती थी, राबी तुम्हारे अंदर ये गलती है, ये है, फलां फलां। तो मैं उसको समझती थी कि हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो, मेरे अंदर ये गलती है, मैं इसको ठीक करूँगी। मैं मीठा बहुत खाती थी और हम इकट्ठे रहते थे हॉस्टल में, तो वो मुझे कहती, तुम मीठा बहुत खाती हो और मीठा नहीं खाना चाहिए इतना। मतलब वो मुझे ना बहुत, इवन हम जब मेस में खाना लेने जाते थे तो मैं खाना नहीं खाती थी, मैं रोटी नहीं खाती थी, मैं सिर्फ मीठा, मतलब मैं मीठा बहुत खाती थी। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, इतना नहीं खाना चाहिए, तुम्हें अच्छा लग रहा है ठीक है, बट थोड़ा सा खाओ। अभी ना तो उसने मेरा बिल भरना, ना मैंने कुछ करना, मैं इंडिपेंडेंट अपने पेरेंट्स से अलग रह रही हूँ। सो बट ही वॉज टेलिंग मी एंड आई कंसिडर्ड इट। और एक होता है ना आपका वे भी होता है बताने का, उसने मुझे अच्छे वे से समझाया कि देखो ये गलत चीज़ है, तुम खाओगे तो तुम मोटी हो जाओ, ये हो जाएगा, वो, मतलब उसने मुझे बताया चीज़ें इसके कितने नुकसान आते, तो शुगर हो सकती है। तो फिर आई कंसिडर इट, येस यू आर राइट। तो जैसे एक दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा खाना ऑर्डर कर लिया था, वो सारा बचा था, ज़ाया गया था। फिर उसने मुझे समझाया कि ऐसे इतना ज़्यादा खाना ऑर्डर नहीं करते, असल में गेस्ट आने थे तो वो गेस्टों ने खाया नहीं, तो वो वेस्ट हो गया था। तो इस वजह से ही टेलिंग मी एंड आई कंसिडर इट, मैंने उसकी सिचुएशन, मतलब जो मुझे वो समझा रही है, मैंने अपने आप को उधर रखा कि हाँ, वो मुझे ठीक कह रही है। तो अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, कुछ समझा रहा है, कुछ पॉजिटिव वे में समझा रहा है, तो आपने उसको कंसिडर करना है, बट अपनी लर्निंग के लिए, अपने ट्रॉमास के लिए नहीं, अपनी ओवर थिंकिंग के लिए नहीं। सिर्फ हाँ ठीक है, उसने मुझे ऐसा कहा, ठीक है, मैं उस पर काम करूँगी, मैं उसको ठीक करूँगी, नेक्स्ट टाइम उसको ये बात वो मुझसे कभी नहीं कहेगी, आज के बाद वो बात के बाद मुझसे कभी नहीं कहेगी कि तुम अपनी ये चीज़ ठीक करो। ओके, फोर्थ स्किल, क्योंकि अभी जो हम ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो हम जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं। फोर्थ स्किल है विच इज़ द सोशल स्किल। सोशल स्किल इज़ लाइक डेट, आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, आप लोगों से डील कैसे करते हैं, आप लोगों से बात कैसे करते हैं। समटाइम्स मेरे अंदर ये बहुत गलत आदत थी, मेरे अंदर भी, बिकॉज आप लोग कहेंगे मैं हमेशा अपनी बात दिल के आती, बिकॉज आई नो माई सेल्फ, मैं किसी और को नहीं जानती, मैं अपने आप को जानती हूँ। तो आई वॉज लर्निंग कि मैं बहुत जल्दी बोलती थी, बहुत, अभी भी शायद अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलने लग जाती हूँ। मुझे लगता है अपनी बात जल्दी से कन्वे कर दूँ, तो अपने ऊपर से उतार दूँ। तो ये चीज़ पे जिस वजह से मैंने काम किया कि यू हैव टू बी स्पीक वेरी कामली, अगले बंदे को आपकी बात समझ आनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, और आपने बहुत आराम से, और कोई आपको कुछ कह रहा है, अच्छा ठीक है, हम इसको देख लेते हैं, भी मेरी गलती है, ओके, इंसान हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हो जाता है, आइंदा मैं ख्याल करूँगी। इस तरीके से चीज़ों को आराम से अपने माइंड पे रिलैक्स होकर, ठीक है। और आगे जो मतलब जो फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब चीज़ें आपने करनी है, प्रैक्टिस अपने आप से शुरू करना है। जर्नलिंग हो गई, आपने मतलब आपने वो जर्नलिंग आपको वो चीज़ें आपको बताएगी, आपको समझाएगी और सिखाएगी। तो ये सब स्टेप्स थे जो आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करके एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान बन सकते हैं और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ला सकते हैं। नॉट बी ओवर थिंकर, जस्ट आप, अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपको इन सब सोल्यूशन से भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब आप स्टार्ट कर रहे हैं और अभी आप स्टार्टिंग में आपको नहीं आएगा इतना, आहिस्ता 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 चीज़ें अपने ठीक होने की तरफ जाती है, तो आपने क्या करना है, आपने टैपिंग वाला मेथड करना है। अब यह सेव, क्योंकि जो हमारा ट्रॉमा होता है, जो चीज़ें हमें हजम नहीं होती, वो हमारे जिस्म के किसी हिस्सों में जाकर ना स्टोर हो जाती है और वो वहाँ पे पेन करती है। आपने उसको रिलीज़ करना है। ओके, अपने ना अपने हाथ को फिंगर्स देनी है, ऐसे ऐसे ना डिफरेंट पार्ट्स पे टैप करना है और कहना है कि वट एवर, आज जो भी हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अगली दफ़ा कोशिश करूँगी, बेहतर करूँगी। और मतलब जो भी आपको चीज़ें पेन, मुझे आइज़ पे पेन ज़्यादा होता है,
अगर मुझे कोई बात हर्ट कर रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो वो मेरे यहाँ पे आके और मुझे है ना डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। किसी का हर बंदे का डिफरेंट होता है, किसी को जैसे हमारी मदर्स होती हैं उनके ये कंधों में हो जाता है, किसी के घुटनों में हो जाता है। तो उसको पेन को रिलीज़ करना है, अपना ट्रॉमा रिलीज़ करना है। जब तक आप उस ट्रॉमा को रिलीज़ नहीं करेंगे वो पेन करेगा, तकलीफ़ देगा, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, हर तरीके से। तो यू हैव टू बी कंट्रोल योरसेल्फ ऑन योर ओन। अपना सुकून अपने हाथ में खुद लेना सीखना है हमें। अपने आप पे खुद काम करना है, कोई नहीं आएगा हमारी मदद करने या कोई हमें बताने। हमें खुद सीखनी है, चीज़ें खुद करनी है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अल्लाह ताला इस वीडियो के ज़रिए मतलब हम सबको ये चीज़ें सिखाए और हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट सो जस्ट बी उस पर अमल करें। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। don't need to be subscriber like that, but just you have to be इस पे अमल करें, अमल। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।